कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री महाकाल, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा लीजिए और फिर बेल आइकन को दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। अगर इस तरह का कोई अनुभव दोबारा आप देखना चाहते हैं तो जरूर, क्योंकि ऐसी कहानियां, ऐसे लोगों के रियल एक्सपीरियंस मैं लाता रहता हूं बिना मसाला लगाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मधु नाम की एक लड़की जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रही थी। 11वीं तक सब कुछ नॉर्मल था, जैसे बाकी आप और हम होते हैं उसी तरह का ये बच्चा था। और इसके जो दोस्त लोग हैं बहुत सारे तो नहीं, ये मानिए कि सेकंड थर्ड क्लास से सब लोग साथ हैं। तो कोई नया दोस्त इसकी लाइफ में नहीं आया है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से गलत फहमियां हो रही हैं। मधु 11वीं से जैसे ही 12वीं में आई है, 2 महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 2 महीने बाद ना जाने क्यों इसने अपने फोन को तो साइड में रख दिया, टीवी को अलविदा कर दिया, माता पिता से ज्यादा बात नहीं करती और अपने छोटी बहन और छोटे भाई से भी ज्यादा उसकी बातचीत, खेलना, बाहर जाना, घूमना हो नहीं पा रहा था। इसके पीछे मधु ने एक वजह बताई, वजह का नाम भी बताया और ये मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। मैं बहुत सारे अनुभव बता चुका हूँ, लेकिन मधु ने ये बताया कि मनोज नाम का एक आदमी इसके कमरे में आकर बैठ गया है और वो बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाता है। वो बड़ी कमाल कमाल हरकतें कर रहा है, दीवार पर चढ़कर दिखाता है, बहुत सारी बातें इसे बता रहा है, न जाने कौन सी दुनिया की कहानियां सुना रहा है। मधु को इंटरेस्ट आ रहा है। ये मनोज तकरीबन 40-43 के आसपास का है, जैसा मधु ने बताया। और ये इसने सबसे पहले जिक्र करा अपने मम्मी पापा, बहन भाई, सभी लोगों के सामने, जब सब टीवी पर कुछ देख रहे थे, क्योंकि इसे टीवी पर कोई सीरियल जो चलता है उसमें मनोज जैसा कोई दिखा। तो एकदम इसने कहा कि ये मनोज जैसा मुझे लगा। माता पिता ने पूछा कि कौन मनोज, आपके कोई टीचर है, उनका नाम लेकर इस तरह से बात नहीं करते बेटा। नहीं, मनोज मेरा दोस्त जो अभी कमरे में बैठा है ना, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि बिल्कुल टीवी पर जो आया था उसके जैसा लग रहा है मम्मी। पापा ने उसके कमरे में जाकर अच्छे से देखा कि क्या बेकार की बातें कर रही बेटा, तेरा मतलब ज्यादा पढ़ाई से दिमाग खराब हो गया क्या बोल रही है? अरे पापा, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बस ये इसकी शक्ल ना मनोज जी जो मेरा दोस्त है उसके जैसी लगी थी। अच्छा, कहाँ है तेरा दोस्त, एक बार हमें मिलवा। नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरे से ही बात करने आता है और उसने मेरी बहुत सारी समस्याएं भी दूर करी हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, सब्जेक्ट में कुछ पूछती हूँ तो वो मुझे हेल्प करता है। पापा ने कहा अच्छा, क्वेश्चंस के आंसर देता है वो? नहीं, कॉपी रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, बट मैं परेशान होती हूँ। जैसे मेरी और स्वाति की बातचीत बंद हो गई थी तो मैंने उसे अपनी और स्वाति की सारी बातें बताई, तो उसने कहा मुझे 2-3 दिन तक स्वाति से बात नहीं करनी और फिर स्वाति वापस मेरे को सॉरी बोलकर लाइफ में आ जाएगी, और ऐसे हुआ। पापा ने कहा अच्छा, तेरे को गाइडेंस मिल रही है, तेरे को लाइफ में किससे कैसे बात करनी है बता रहा कोई, जो कि दिखता नहीं है। मधु ने हंसकर कहा ये भी उसका मैजिक है, वो नहीं दिखना चाहता तो क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो क्लियर दिखता है। और ये देखो, वो मैं बात कर रही हूँ और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। पापा ने कहा कि ऐसा है बेटा, ये नौटंकी हमारे सामने कर लो ठीक है, लेकिन छोटे बहन भाई के सामने नहीं, उन्हें डर लगेगा। भाई मैं और तेरी मम्मा दोनों जॉब पर जाते हैं, आने में देर हो जाती है, घर अकेला होता है, दोनों डरेंगे। हाँ तू 12वीं में है ठीक है, लेकिन ये 10वीं में है, छोटा भाई 8वीं में है, ये डरेंगे नहीं? डरना क्या, कोई हमारे घर में भूत प्रेत घूम रहे हैं? अरे मेरा दोस्त है मनोज, बस उस पर क्वालिटी है, वो दिखता नहीं है। ये कोई 12वीं कक्षा का बच्चा बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? 12th में अच्छी खासी नॉलेज होती है और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से बात कर रही है, ये मानो कि 4-5 साल छोटी बच्ची कोई बात कर रही हो। इसके पापा ने कहा कि ऐसा है कि तू और तेरा दोस्त जो तुझे दिखता है मनोज, जैसे नॉर्मल होता है ना सब कुछ, वैसे करो। ये मेरे साथ या मेरे अपने छोटे बहन भाई के सामने ड्रामेबाजी नहीं। पापा आपको ड्रामेबाजी लग रही है? मतलब आप ये कहते हो कि मनोज है ही नहीं? मैं इतनी देर तक इससे बात करती हूँ
पूरे घर में कोई मेरे से बात करने को तैयार नहीं होता, मेरे दोस्त लोग कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो ये सुन रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी ने कहा कि अपने पापा से थोड़ा आराम से बात करो। आर्गुमेंट किस बात का कर रही हो तुम? बहस करने का कोई मतलब भी है? और तुम बहस कर क्यों रही हो पापा से? उसने कहा क्योंकि पापा मेरे दोस्त को ये कह रहे हैं कि ये कोई है ही नहीं। अरे वो अच्छा खासा मुझे दिख रहा है, सामने खड़ा है। मनोज एक काम करो, वहां पे जो फ्लावर पॉट रखा है ना उसे जमीन पर गिरा दो। अब मम्मी पापा उसकी तरफ देख रहे थे कि बेटा ये तरीका है रिएक्शन करने का। अपने पापा मम्मी से तुम इस तरह से बात करोगे अपने छोटे बहन भाई के सामने? पापा ने कहा कि वो बात छोड़ो, कैसे बात करनी है कैसे नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हम इनके लिए अब छोटे हो गए, कोई बात नहीं। तुम्हारे दोस्त ने फ्लावर पॉट गिराया नहीं, क्या हुआ? अब इसने मधु ने अपने अपमान के साथ अपने दोस्त की तरफ देखा। वास्तव में उसके दोस्त ने फ्लावर पॉट गिरा दिया। जैसे ही ये गुलदस्ता गिरा, माता पिता एकदम अपनी जगह से खड़े हो गए। जो बहन भाई हैं छोटे वो डरने लग गए। सिर्फ एक ये मधु है जो कि खिलखिलाकर हंस रही थी। अरे मनोज कैसे डांस कर रहे हो तुम ऐसे? अरे अजीब लग रहे हो तुम। पापा आपको मनोज चिढ़ा रहा है शायद, ऐसे नहीं करते मेरे पापा के बारे में, ऐसे नहीं। मनोज अंदर जाओ, कमरे में जाओ और मैं आऊंगी, अभी हम एक गेम खेलेंगे। पापा ने कहा 1 मिनट बेटा, तू यहीं बैठेगी, कहीं नहीं जाएगी। अपनी वाइफ से बोलते हैं कि गुलदस्ता गिरा कैसे था? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि कम से कम 3 साल से रखा हुआ है, कोई चीज उससे टकराई नहीं, हवा घर में ऐसे कोई आंधी तूफान चल नहीं रहा। जो ये कह रही है उस बात के बारे में थोड़ा सा किसी से बात कर लेते हैं। पापा ने कहा ये सब कुछ नहीं होता है, तुम ऐसे बात करोगे तो मतलब मधु को ये लगेगा कि उसकी बात में कोई सच्चाई है। 1% सच्चाई नहीं है, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। मधु ने कहा कि मैं कब कह रही हूँ होते हैं, लेकिन आप बार बार मेरे दोस्त को भूत प्रेत से क्यों जोड़ते हो? अरे आप दिखते हो, मैं दिखती हूँ, मम्मी दिखती है, मेरे बहन भाई दिखते हैं, मेरा ये दोस्त अगर नहीं दिख रहा आपको तो क्या ये है नहीं? उसने अपना सबूत दे दिया ना पापा, प्रूफ चाहिए था, मिल गया। मनोज एक काम करो, तुम और कोई सामान गिराओ, तभी पापा मम्मी को ना यकीन होगा कि तुम हमारे घर में हो। इनका जो बेड है वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, और ये वो बेड है जिस पर मम्मी पापा मधु दोनों बच्चे सब बैठकर खाना खा रहे थे। हाँ, मिडिल क्लास में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का रिवाज नहीं है, सब लोग डबल बेड पर बैठकर खाना खाते हैं और चादर गंदी ना हो इसकी वजह से अखबार लगा लिया करते हैं। इनके घर में भी ऐसे ही था, और जब सब लोग ऐसे बैठे हों ये डबल बेड सरकाना थोड़ा सा भारी बात है। मधु हंसकर कहती है कि ये सब गेम मत करो मनोज, फिर मैं बात नहीं करूंगी, जाओ। मैंने कहा ना कि तुम कमरे में जाओ और हम दोनों एक बहुत बढ़िया सा गेम खेलेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर तुम करोगे, जाओ यहाँ से। जब ये बेड सरकाना, उस वक्त भी माता पिता डरे हुए थे, लेकिन अपने चेहरे पर डर दिखा नहीं रहे थे। बाकी दोनों छोटे बच्चे डर सकते हैं। मधु को बोलते हैं कि मधु एक काम कर, तो जा बेटा यहाँ से, हम तेरे से ना तेरे दोस्त के बारे में बात कर रहे ना तेरे बारे में बात कर रहे, जा। अब मधु यहाँ से गई अपने कमरे में, और माँ ने ये चीज देखी है कि उसके जाने के बाद उसने दरवाजे को छुआ नहीं, लेकिन दरवाजा बंद हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। कहते हैं कि हमारे घर में कोई आया था, किसी ने कुछ रखा हो, किसी ने कुछ पढ़ा हो, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन हाँ टोने टोटके जरूर होते हैं। क्या हमारे घर कोई आया था? मधु की मम्मा ने मना कर दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कि टोने टोटके करता हो या उसे इस बारे में कुछ पता हो, कोई भी नहीं आया था। ना ये कोई ऐसी जगह गई थी कि वहां से इसके साथ कुछ लग गया हो। पापा ने कहा कि कहीं ये भी तो हो सकता है कि इत्तेफाक है कि फ्लावर पॉट गिर गया, ये बेड अपने आप थोड़ा सा सरक गया, हमें ऐसा लग रहा हो लेकिन ऐसा कुछ हो ना। उन्होंने कहा पता भी है क्या बोल रहे हो, आप खुद को सुन पा रहे हो, मधु के साथ कोई प्रॉब्लम तो है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजा खोलकर मधु ने हंसकर कहा कि क्या हो गया, मैंने डरा दिया ना। अब पापा मम्मी उसकी तरफ देखते हैं कि मतलब, अरे आप दोनों डर गए, आपको लगा ना कि कोई मेरा दोस्त है, कोई मैं किसी से बात करती हूँ, कोई मनोज नाम का है, कुछ ऐसा लग रहा है? पापा ने कहा हाँ बेटा ऐसा ही लग रहा है।
अरे कुछ नहीं है, और फ्लावर पॉट ये ना एक तरफ से डिसबैलेंस हो रहा था, मुझे पता था कि गिरने वाला है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ऐसे गिरो। मतलब तुझे कोई नहीं दिख रहा? अरे कोई नहीं दिख रहा पापा। और ये फिर बेड कैसे हिला था? उसने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं तो सिर्फ आप दोनों को ऐसे मस्ती मजाक कर रही थी। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग गई थी, हर प्रकार की टेंशन आने लग गई थी, भूत प्रेत रिलेटेड बहुत सारे किस्से कहानियां दिमाग में आ गए थे। लेकिन एकदम से सब पर ठंडा पानी आ गया, क्योंकि मधु ने साफ कह दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मधु को ऐसा बोलने के लिए किसी ने बोला था, और इस बार मधु खुशी खुशी से नहीं, डर कर बोल रही थी। मधु जब अपने कमरे में आई थी तो इसके अंदर एक बूढ़ी औरत है 75 साल के आसपास की, जिसका एक हाथ नहीं था। मधु कहती है कि वो थोड़ा झुककर चलती है और मेरे ऊपर ही बैठती है। इसने बाद में माता पिता को बताया था 3 दिन बाद, और वो मेरे ऊपर ही बैठी हुई है। यहाँ ना आपको बड़ी अजीब लगेगी बात, इस गुड़िया का वजन एग्जाम्पल के तौर पे 60 किलो के आसपास मान लो, लेकिन 8-10 मशीन पर इन्होंने तोल लिया, 120 से ऊपर ही आ रहा था बार बार। पापा ने कहा कि बेटा इस तरह के मजाक नहीं करा करते, और हमारे को तो ना जाने कैसे कैसे डर लगने लग गया था, ये सब नहीं करियो। उसने कहा हाँ पापा मैं बस सॉरी बोलने आई थी, पता लगा आप पूरी रात दोनों जने परेशान रहते। अपने दोनों बहन भाई को बोलते हैं कि आप आज मम्मी पापा के साथ ही सो जाओ हैं, और मैं पापा क्या छत पर जाकर सो सकती? पापा ने कहा नहीं बेटा छत पर नहीं, बस यहीं नीचे कोई सा भी कमरा कहीं भी जा सो आराम कर, लेकिन छत पर नहीं। मधु की मम्मा ने कहा कि अगर इसका मन है और छत पर सोना चाहती है तो सोने दो, इसमें दिक्कत ही क्या है, कौन सा घर के बाहर है गुड़िया, यही तो है। उन्होंने कहा नहीं छत पर दुनिया भर के मच्छर लगेंगे, और बस मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मधु यहीं सोए, चाहे किसी भी कमरे में कोई सी भी जगह सोना हो सो जाए, गैलरी में सोए या कहीं भी सोए, लेकिन छत पर नहीं। मधु ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस बार मधु की आवाज थोड़ी सी भारी थी। अब पापा ने मधु की तरफ देखा और मधु ने पापा की तरफ जब देखा, पापा ने मधु से दोबारा पूछा कि जो तू बोल रही है पहले सच था कि अब सच है? तो ये हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मधु के पापा ने अपनी धर्मपत्नी से बोला कि एक काम करिए, आज आप इसके पास सोइए जाकर, और कोई बात होती है तो रात में मुझे जगा देना। होता क्या है कि मधु की जो मम्मा है इसके कमरे में आती हैं, मधु पूछती है सब कुछ ठीक है? मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने बताया आपको। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, और तू मजाक कर रही थी ये भी पता चला, लेकिन कल संडे है और मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपनी गुड़िया के पास रहूं और ढेर सारी बातें करूं। बहुत कुछ तुझसे पूछना है, बात करनी है। सब कुछ ठीक चल रहा है स्कूल में, तेरे दोस्तों के प्रति तेरा व्यवहार कुछ चेंज है क्या? सब कुछ नॉर्मल है क्या? तो एकदम इसने आदमी की आवाज में कहा कि सीधा सीधा सवाल पूछ, क्या पूछना चाहती है? ये अभी बेड पर बैठी भी नहीं थी, ये दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई और मधु के पापा को आवाज देने लगी। आवाज देते देते क्या बोलती हैं कि इसके कमरे में मनोज आ गया। इसके कमरे में मनोज आ गया है, आप कहाँ हो, जल्दी आओ। जैसे ही उन्होंने इस तरह से तेज तेज आवाज में बात करी, इनके पिता भागते हुए आए, अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं डरा हुआ सहमा हुआ सा खड़ी हैं, और इनकी जो बिटिया है मधु ये दरवाजे के पास नीचे जमीन पर बैठी है और हंस रही है। पापा ने पूछा अपनी वाइफ से कि क्या हुआ? उन्होंने कहा इसने अभी जिस तरह से बात करी है आदमी की आवाज थी, और ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे को कभी सच बोल रही है कभी झूठ बोल रही है। मधु हंसकर कहती है पापा मैंने बस हल्की सी आवाज को ना भारी करके मम्मा को डराने की कोशिश करी थी। नहीं तू ये सच कह रही है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मम्मा एकदम से डर गई। अपनी वाइफ को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम भी छोटी छोटी बात से डर जाती हो, और तू गुड़िया आज प्लीज ये सब मत कर। अच्छा पापा मैं नहीं कर रही। लेकिन मधु की मम्मा ने मना कर दिया कि मैं अकेले यहाँ नहीं रुकूंगी, एक काम करिए कि आज सभी एक ही कमरे में सोते हैं और मुझे अकेले डर लगेगा। हाँ मैं ठीक हूँ और अकेले नहीं रहूंगी। लेकिन मधु के पापा ने कहा ठीक है, सभी लोग बड़े ड्राइंग रूम जो है इनका उसमें सोएंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सुला दिया, माता पिता भी नीचे जमीन पर गद्दा डाल दिया। मधु ऊपर जो वो होता है स्मॉल बेड जो होता है जिसे दीवान भी बोल देते हैं बहुत से लोग, उस पर लेटी हुई थी। 3 बजे तकरीबन 3 बजे के आसपास
ये उठकर बैठ गई और इसने सिर घुमाना शुरू कर दिया। ये चीज माँ ने देखी। जब तक माँ लगातार उसे देख रही थी, उसने जैसे ही अपना सिर घुमाना बंद किया तो उसने माँ को पिता की तरफ इशारा करा, पिता की तरफ देख। उन्होंने जब उसके कहे अनुसार अपने हस्बैंड की तरफ चेहरा करा तो उनके पास एक आदमी और लेटा हुआ है। यही है मनोज। अगले भाग में बताऊंगा इससे भयानक इनके साथ क्या होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।